शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्ण प्रिय शब्द होता है जो केवल हमको अच्छा लगता है, स्वयं को अच्छा लगता है, और उसमें हम अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं। इसको कर्ण प्रिय कहा गया। किसी ने कोई बात कही, आपके लिए कही, आपके हिसाब से आपके लिए कहा, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो। ये आपकी कर्ण प्रियता। इसको कर्ण प्रियता कहेंगे जो सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, जो सुनकर आपको श्रेष्ठ लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बोला गया। पर ये जो कर्ण प्रिय शब्द हैं, ये हमारे जीवन में थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। और वो अभिमान फिर हमारे जीवन में हमको दुख लाकर खड़ा कर देता है, तकलीफ लाकर खड़ा कर देता है। जैसे भगवान शिव का अवधूतेश्वर रूप, कर्णप्रिय शब्द हमारे भीतर कुछ कुछ अहंकार की अनुभूति करा देता है। हमारे भीतर अभिमान को प्रकट कर देता है, हमारे भीतर अभिमत्ता को प्रस्तुत कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप लोगों ने भगवान के रूपों का वर्णन श्रवण करा हो तो उसमें अवधूतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अवधूतेश्वर, और सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के अवधूत रूप का यदि स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल उसी कथा में प्राप्त हो जाता है, मात्र अवधूतेश्वर भगवान की कथा के रसतत्व को श्रवण करने का। भगवान अवधूतेश्वर की कथा को सुन लेना। और ये कथा 3 शब्दों से प्रारंभ हो रही है, कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। इन तीनों शब्दों में पहले नंबर का जो शब्द है कर्णप्रिय, जो हमें थोड़ा सा भी, अगर हम बड़ा ही सुन लेते हैं, अपने लिए अच्छा सुन लेते हैं, तो हमारे भीतर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। इसको कर्णप्रियता कहते हैं। एक बार अवधूतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अवधूतेश्वर नाथ की कथा कहती है कि एक बार इंद्र को लगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास में जाता हूं।
थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। आज की कथा का स्मरण बड़ा सुंदर है। अवधूतेश्वर महादेव की कथा है। मैं बृहस्पति महाराज के पास जाता हूँ और उनसे मुझे थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी चर्चा करना है। तो मैं वहाँ जाकर कुछ चर्चा को करता हूँ। चले अपनी मस्ती में अपने आनंद में, अपने आनंद के साथ अपनी अलमस्ती में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर हाइस हाइस आ रही है, हाइस, उसको थोड़ा ठीक करिए। ऐरावत पर बैठकर इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के घर पहुंचे, उनके कुटिया में। और बृहस्पति महाराज शंभु 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 बृहस्पति महाराज की कुटिया में द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वार पर हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। चरित्र कह रहा है। इंद्रदेव बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचे और बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाया, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। जब बार बार आवाज लगाया गया, बृहस्पति महाराज की धर्मपत्नी शुभा तीन धर्मपत्नियां थी, उसमें पहले नंबर पर थी शुभा, दूसरे नंबर पर थी तारा और तीसरे नंबर पर थी ममता। तो बृहस्पति महाराज की जो पहले नंबर की जो धर्म पत्नी है शुभा, पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी। पार्थिव लिंग की आराधना कर रही थी, पार्थिव लिंग की पूजन कर रही थी। और पार्थिव लिंग पूजन में वो डूबी हुई थी। इंद्रदेव ने दरवाजे पर पहुंचकर फिर आवाज लगाई, फिर वापिस आवाज दी गई, पर शुभा अपनी पूजन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर उठी नहीं। वो अपनी आराधना में लगी हुई है। बस ठीक है, परंतु अंदर की आवाज नहीं आ रही, बाकी बाहर ठीक है। शुभा अपनी पूजन छोड़कर उठी नहीं। इंद्रदेव ने फिर आवाज दी और इंद्रदेव ने वापस आवाज लगाई, पर शुभा के कानों में ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जा रहा था। बृहस्पति बाबा की धर्म पत्नी के कानों में शब्द जा रहा था, पर शुभा
भगवान शंकर का अनुष्ठान छोड़कर, भगवान शंकर की पूजन छोड़कर, पार्थिव लिंग पूजन छोड़कर सुबह उठी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए यदि आप शिवालय में गए हो, शंकर जी के मंदिर में गए हो, भगवान शंकर की आराधना में गए हो, पूजन में गए हो, अर्चना में गए हो, चाकरी में गए हो, भगवान शिव के भजन में पहुंचे हो, पूरा समय आप नहीं दे पाए, 2 मिनट के लिए अगर गए हो, 10 मिनट के लिए आप भगवान की कथा में गए हो, या पूजन में गए हो, या आराधना में गए हो, या साधना में गए हो, तो वो 2 मिनट आपका फिर दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। फिर वो 2 मिनट आपका उस परमात्मा के लिए होना चाहिए जिसका तुम मंत्र जाप करने के लिए, जिसका तुम भजन करने के लिए, जिसका तुम स्मरण करने के लिए आया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी। 5 स्थान बताएं, और वो 5 स्थान जहां पर बैठकर, जहां पर आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो,